ड्रामा सीरियल खुदा गवाह के आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे जबरदस्त ट्विस्ट आने वाले हैं जो हर किसी को हैरान कर देंगे। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि सुफियान अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे जब यह पता चलता है कि जाशिया ने सिर्फ उसी को नहीं बल्कि अरसलान से शादी करने से भी साफ इनकार कर दिया है, तो उसके दिल में और भी ज्यादा सवाल पैदा हो जाते हैं। वह सोचने लगता है कि अगर जाशिया ने दोनों भाइयों को ठुकरा दिया है तो आखिर उसकी जिंदगी में वह तीसरा शख्स कौन है जिसके लिए उसने यह फैसला लिया। इन्हीं उलझनों और गुस्से में सुफियान गाड़ी चला रहा होता है। उसका ध्यान सड़क पर नहीं होता और अचानक उसकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। हादसे में वह बुरी तरह घायल हो जाता है और फौरन उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जैसे ही जाशिया को सुफियान के एक्सीडेंट की खबर मिलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिना एक पल गंवाए अस्पताल पहुंचती है, लेकिन वहां जो होता है वह उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं होता। सुफियान जाशिया को देखते ही अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेता है और गुस्से से कहता है, मेरी नजरों के सामने से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। यह सुनकर जाशिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कांपती हुई आवाज में पूछती है, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? लेकिन सुफियान का गुस्सा कम नहीं होता। वह कहता है, मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। मुझे तुमसे इतनी नफरत हो गई है कि अब तुम्हें देखना भी पसंद नहीं। जिस लड़की से मैंने बेइंतहा मोहब्बत की थी, आज उसी से मुझे घिन आने लगी है। अब मुझे अपनी मोहब्बत पर भी शर्म आती है। ये अल्फाज जाशिया का दिल चीर कर रख देते हैं। वह रोती हुई अस्पताल से निकलती है और सीधे आलिया के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है। जाशिया कहती है, अम्मी, मैंने आखिर ऐसा क्या किया है कि सुफियान मुझसे इतनी नफरत करने लगा? मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं जिससे मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। अपनी बेटी की यह हालत देखकर आलिया भी टूट जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह जाशिया से वादा करती है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी बेगुनाही साबित करके रहूंगी। इसके बाद आलिया सीधे हामिद साहब के पास पहुंचती है और बेहद सख्त लहजे में कहती है, मेरी बेटी पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं। उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। उसने कभी अरसलान से मोहब्बत नहीं की और न ही उसका उससे कोई रिश्ता है। हामिद साहब जवाब देते हैं, अगर ऐसा है तो जब हमने अरसलान और जाशिया का रिश्ता तय कर दिया था, तब अब आप लोग इनकार क्यों कर रहे हैं? इस पर आलिया दो टूक जवाब देती है, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी बेटी की शादी अरसलान से कभी नहीं होने दूंगी। मुझे आपका यह बेटा बिल्कुल पसंद नहीं। और जब पहले सुफियान और जाशिया की मंगनी हो चुकी थी, तब यह तीसरा शख्स कहां से आ गया? हामिद साहब फिर ऐसा खुलासा करते हैं जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। वह कहते हैं, वह लड़का दावा करता है कि वह जाशिया से मोहब्बत करता है और उसके पास ऐसे सबूत भी हैं जिनसे साबित होता है कि जाशिया भी उससे मोहब्बत करती है। यह सुनते ही आलिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर राफे भी यही बात दोहराता है और कहता है, मुझे जिंदगी में कभी इतना बुरा नहीं लगा। अगर जाशिया ने नाजरीन, आज की कहानी में सुफियान के हाथ ऐसा सबूत लगने वाला है जो एक पल में साबित कर देगा कि जायशा बेगुनाह थी और उसकी पूरी जिंदगी अरसलान और शेरी की साजिश ने बर्बाद की। लेकिन सवाल यह है, क्या सुफियान ये सच घर वालों तक पहुंचा पाएगा या उससे पहले एक ऐसा खौफनाक हादसा होगा जो इस सच को हमेशा के लिए दफन कर देगा? और जब सच्चाई आखिरकार सामने आएगी तो क्या हामिद अपने ही बेटे और शेरी को माफ करेंगे या उन्हें अपने घर से निकालकर पुलिस के हवाले कर देंगे? आइए जानते हैं। सुफियान की उंगलियां अब भी मोबाइल को मजबूती से पकड़े हुए थीं। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही मिनट पहले उसने वो रिकॉर्डिंग सुनी थी जो जायशा ने उसे भेजी थी। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ चुका था कि जायशा कभी गुनहगार थी ही नहीं।